इस समय मैं मौजूद हूं कोपागंज क्षेत्र में, जहां एक युवक की हत्या कर दी गई। उसका नाम हिमांशु सिंह था और वह घोसी के पूर्व विधायक का पौत्र है, कहा बताया जा रहा है। उसकी हत्या के पीछे तमाम तरह के प्रश्न निकल के आ रहे हैं और वहीं तरह तरह के लोग आरोप भी लगा रहे हैं। लेकिन आइए हम इस मामले में योगी आदित्यनाथ के योगी सेवक कहे जाने वाले अजय सिंह के साथ हम मौजूद हैं और उनसे हम बात करते हैं कि क्या पूरा घटना है और इसके पीछे क्या कारण है। भाई साहब, एक हत्या हो गई है, हिमांशु सिंह नाम का लड़का है और उसका बताया जा रहा है कि वह उसके माने दादा जो है विधायक थे मऊ के घोसी से ही, जिस क्षेत्र में आप लोग आते हैं। तरह तरह के आरोप लग रहे हैं। क्या है पूरा मामला? देखिए, आरोप कुछ नहीं है। आरोप तो ये है कि उनके दादा स्वर्गीय श्री केदार सिंह इस घोसी विधानसभा के विधायक रहे 1983 में। जी जी। और वो पूरा परिवार राजनीतिक पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ है। जी जी जी। उनके परिवार का जो ये लड़का था, ये भी राजनीतिक रूप से जुड़ा हुआ था, सक्रिय था। स्टूडेंट लाइफ में था, वहाँ भी सक्रिय था, छात्र राजनीति में भी सक्रिय था और राजनीतिक पृष्ठभूमि से होने की वजह से लोगों की उपेक्षाएं भी उनसे बहुत ज़्यादा होती हैं। कोई भी राजनीतिक व्यक्ति होता है, उससे राजनीतिक लोगों को उपेक्षाएं होती हैं कि भाई हमारी ये समस्या है, तो इनके पास हम जाएंगे तो ये समाधान करा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे मामले आते हैं जिसमें स्वयं जाकर पंचायत कराना पड़ता है। थाने कचहरी के अलावा भी एक अलग तरीके से बैठाकर समझाने बुझाने का काम होता है। मेरा पूरा अंदाज़ा है कि ये राजनीतिक एक हत्या, इसको कहा जा सकता है कि राजनीतिक हत्या हुई है, क्योंकि अगर राजनीतिक हत्या का ही कारण है कि वो व्यक्ति बहुत तेज़ी से आगे निकल रहा था। मेरी जानकारी में जहाँ तक है, मैंने कई ऐसे मामलों में देखा है कि वो लड़का जो है जाकर एक दूसरे के मामलों को सुलझाने का भी काम करता था। लोगों को आपस में बैठाकर बातचीत करके भी समस्या का समाधान भी कराने का प्रयास करता था। और कहीं ना कहीं ये एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत जो जिस तरीके से वो अपने आप को फिर आगे निकाल रहा था, जैसे एक बीच की पीढ़ी थोड़ी सी राजनीतिक सक्रियता कम हुई, लेकिन उसके बाद की जो पीढ़ी, जो जिस लड़के की पीढ़ी आई, उस लड़के में राजनीतिक अपने दादा जो परदादा थे उनकी जो है एक तरीके से वंश को चलाने की प्रक्रिया उसके अंदर आई और उस कदम को आगे बढ़ाते हुए लेते चला। तो कहीं ना कहीं ये जलन की भी भावना हो सकती है, राजनीतिक ईर्ष्या का भी कारण हो सकता है इसकी हत्या के पीछे। और ये सारी एक बड़ी एजेंसी से जांच कराने के बाद ये सारे तथ्य हम लोगों के सामने आ जाएंगे और निश्चित रूप से इसकी बड़े पैमाने पर जांच होनी चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं ये राजनीतिक षड्यंत्र के तहत इस बच्चे की जो है हत्या कराई गई है। लोग कह रहे हैं कि पार्टी साटी करने गया था गांव में, पार्टी साटी, ये कुछ समझ में नहीं आई। देखिए, हमारे यहाँ राजनीति में अब तो हम बहुत सारे लोग हम लोगों को भी निमंत्रण देते हैं। तो क्या उस किसी के निमंत्रण में जाना या पार्टी मनाने का मतलब ये थोड़े नहीं होता कि हमारी कोई हत्या कर दे। भाई, अगर वो बहुत सारे निमंत्रणों में हम लोग भी जाते हैं, निमंत्रण होता है कि भाई हमारे यहाँ बाटी चोखा आप आइए, वो करिए, तो वहाँ जाने का मतलब अगर वहाँ कोई षड्यंत्र है तभी तो वहीं हत्या होती है। तो ऐसे मामलों में तो यही तो जांच का विषय है। तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि राजनीतिक हत्या ही तो है किसी के। अगर हमारे यहाँ तो गांव देहातों में एक परंपरा है कि लोग जब एक दूसरे से लगाव होता है तो तुरंत उनको कहते हैं कि भाई आइए हमारे यहाँ थोड़ा सा, आ गए दरवाजे पर तो कुछ खा पी लीजिए, कुछ वो कर लीजिए, नाश्ता कर लीजिए। तो इसका ये इस घटना से कौन सा मतलब है कि नहीं वो अगर किसी के घर खाने चला गया तो इसका मतलब उसकी हत्या हो जाए? ये गलत है। तो क्या लग रहा है कि प्रशासन इस मामले को जल्दी से निपटा के और इस तरह के आरोप लगा के खत्म कर देना चाहती है? नहीं, देखिए, प्रशासन से बात हुई, हमारी कप्तान साहब से भी बात हुई है, एसओ साहब भी गए थे, दोनों लोगों से बात हुई। इन लोगों से, दोनों लोगों से बातचीत करने के बाद लगभग 6-7 लोग इसमें गिरफ्तार भी हुए हैं। जी जी जी। और अभी पीड़ित परिवार के लोग जो थाने में तहरीर देने के लिए गए हैं, हम लोग भी वहीं पर जा रहे हैं, तहरीर दिलवाया जाएगा। और उसके बाद प्रशासन क्या कर रहा है उससे वो बाद का विषय है, प्रशासन क्या कहेगा। हम लोग इसकी जांच कराएंगे और जांच जिले के स्तर पर अगर हो जाए तो ठीक है। अगर पीड़ित परिवार के जो लोग हैं वो लोग उस बात से संतुष्ट हो जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो इस बात को माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखा जाएगा। उसमें उस व्यवस्था में हम लोग सक्षम है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के सम्मुख इस विषय को रखकर इसकी स्पष्ट और निष्पक्ष जांच करा दीजिए। अगर जांच में थोड़ा सा भी कोताही बरती गई जिला प्रशासन की तरफ से तो उसमें कोई भी बर्दाश्त करने वाली बात नहीं रहेगी। उसमें पूर्ण रूपेण निष्पक्ष और जो जितना पीड़ित परिवार है वो जब पूर्ण रूपेण संतुष्ट हो जाएगा वहाँ तक पूरी जाँच कराई जाएगी। तो ये थे योगी सेवक अजय सिंह, जिनका कहना था कि इस मामले की पूरी तरह से निष्पक्ष जांच की जाएगी और इसकी ज़रूरत पड़ी तो उच्च स्तरीय जांच कराई जाएगी। ऐसे में देखना होगा कि हिमांशु की हत्या का खुलासा कब तक होगा और उसमें क्या चीज़ें निकल के आएंगी। कहीं यह मामला राजनीति से जुड़ा तो नहीं है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। राहुल सिंह, एबीपी गंगा, मऊ। एबीपी गंगा
खबर आपकी, जुबान आपकी।